अच्छा, नहीं वो तो आपको मालूम नहीं, इन्होंने रिटायर्ड हूरे भी बुला लिए हैं ऊपर। वहाँ इतनी कमी हो गई है कि राशनिंग हो गई है हूरों की, और छुट्टी भी कैंसिल कर दी है हूरों की, और जो रिटायर्ड हूरे थी उनको भी वापस सर्विस में बुला दिया है। एडवांस बुकिंग करा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन देखिए इस मुल्क के अंदर सिवाय एक वो जज्बाती जो मुल्ला इनके हर मदरसे के अंदर, वो जो ये मुल्ला वाला फैक्टरी सर आज पाकिस्तान को यहाँ इस बर्बादी पर लाकर खड़ा कर चुका है। एक बड़ी खबर आ गई है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पाकिस्तानी ड्रोन से लेकर फाइटर जेट सब कुछ गिरा दिए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को कैसे नाकाम किया, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कहीं से भी पाकिस्तान को अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब गुंजाइश ही नहीं बचती है। आप हमारे ऊपर हमें थप्पड़ मारेंगे और हम शांत बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर हो हमारे, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबने क्लियर किया था अगर पाकिस्तान ने पहले एक्शन लिया तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। कपिल सर, देखिए सबसे पहले तो इस समय जो देखिए हम कई फ्रंट्स पे जीत रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉर हम जीत चुके हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट हम जीत चुके हैं वॉर के अंदर। कोई कंट्री है को टर्की के अलावा इनके साथ नहीं खड़ी हुई है। वो खड़ा रहा है, टर्की खड़ा रहता है, इवन चाइना तक जो है वो अलग बैठा हुआ है। बिल्कुल सर इस बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जरा ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को समझा देते हैं। ये 3 तस्वीरें क्या कहती हैं? जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट, इन तीनों तस्वीरों में समझिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान दरअसल बॉर्डर के उस पार से नॉर्मल लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करा, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश करा, लेकिन हवा में कैसे हम लोग को नस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। इसकी 3 तस्वीर जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है तो 24 की 24 मिसाइल टारगेट को हिट करती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान भारत की तरफ मिसाइल छोड़ता है तो एक भी मिसाइल लैंड नहीं करती है। ये पाकिस्तान की असलियत है, और मैं अगर साफ शब्दों में कहूं साक्षी, तो ये पाकिस्तान की औकात है जो इन तस्वीरों में भी दिख रही है। एब्सोल्युटली अनुराग, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हमारे एक भी ड्रोन मिसाइल किसी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता, और हमारा मिसाइल सिस्टम जो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है वो सबको डिटेक्ट करके हवा में ही मार गिराता है। और एक और फर्क, जमीन आसमान का फर्क है, इंसानियत का। हमने टारगेट किया आतंकवाद को, और वो टारगेट कर रहे हैं हमारे इंसानों को, हमारे लोगों को, हमारी आवाम को। ये बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और पूरा विश्व जानता है इस बात को। पाकिस्तान इसको छुपा नहीं सकता। और एक तस्वीर में अपने दर्शकों को बिग बॉल पर दिखाता हूं, जरा प्लीज पीसीआर अपने दर्शकों को बताइए। ये बिग बॉल पर जरा ये तस्वीरें देखिए। अब इस तस्वीर में आप पाकिस्तान की कायराना हरकत और भारत का शौर्य दोनों एक साथ देखेंगे। कैसे मैं बताता हूं, देखिए पाकिस्तान पोखरण के इलाके में ड्रोन अटैक करने की कोशिश करता है। उसकी मंशा रहती है कि वो अपने लोगों के सामने हीरो बन जाए। भाई हमने ये कर दिखाया पाकिस्तान ने भारत के अंदर, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। हवा में देखिए कि सारे के सारे ड्रोन को नस्तनाबूद कर दिया गया। और इसीलिए मैं और साक्षी जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो ये कि जितनी भी हवाई हमले की कोशिश थी वो सारी की सारी पाकिस्तान की विफल कर दी। और अब ये वीडियो महज कुछ ही घंटों के अंदर वायरल हो गए, ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग इनको शेयर कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि देखो हमारी सेना, हमारा सिस्टम। पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, डर रहे हैं, सहम रहे हैं। हवा में ही कैसे डिटेक्ट करके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया S-400 जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और रशिया अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं से हमने ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया। जालंधर में पाकिस्तान का ये जो अटैक था उसको कैसे विफल किया, उसकी ये तस्वीर अनुराग। बिल्कुल, और ये हवा में उड़ता हुआ ड्रोन और इसके ब्लास्ट होने की कहानी सारी तस्वीरों को क्लियर करता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पाकिस्तान का JF-17 पाकिस्तान दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला और दूसरों से उधार मांगकर जंग लड़ने चला था। ये JF-17 भेजा उसने, हवा में कैसे नस्तनाबूद हो गया, ये इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, लेकिन जंग को क्लियर करने के लिए ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली यस। तो JF-17 के 2 विमान को मार गिराया गया है। साथ साथ में हमारी जो सेना है वो तत्पर लगातार बनी हुई है। अनुराग, JF-17 2 विमान जो कि चाइना से खरीद के लेके आ गया, और चाइना बिल्कुल कहीं मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि कई सारी कंट्रीज भारत के साथ में खड़ी है, और ये गलती चाइना बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना के सामान के लिए चाइना ने फेस सेविंग कैसे किया साक्षी? उसने सामान दिए, उसने एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन उसका क्या हुआ वो पूरा विश्व देख रहा है। चाइना तो कर्ज भी जाना जाता है। JF-17 का क्या असर किया? खैर अगली तस्वीर का रुख करते हैं। ये पाकिस्तान का फाइटर जेट एक और कैसे नस्तनाबूद हो गया। आसमान से F-16 अमेरिकी फाइटर जेट जिस पर बहुत उछलता था पाकिस्तान, वो गिरा दिया गया। J-10C JF-17 ये पाकिस्तान के वो विमान है जो गिरा दिए गए।
2 JF-17 और उसके अलावा एक F-16। ये 2 लड़ाकू विमान जो बड़े चाव से पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद इसका क्या हर्ष किया ये आज आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम। और बड़ी बात यह है कि पायलट को भी डिटेन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा और उनसे पूछताछ भी की जाएगी फिलहाल। लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। एक बात तो जाहिर है, जितनी भी रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, सबने यही दावा किया कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारतीय सेना, भारतीय लोगों के ऊपर अगर वॉर होती है खुलेआम तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डेड एंड होने वाला है। साक्षी, आपने जिक्र किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये हमले होते हुए तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ नॉलेज भी दे देता हूं। पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो $346 बिलियन की है, जीडीपी मात्र 3% की है, और वो देश हमसे जंग लड़ने चला। आप जरा सोचिए, एक जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो इंटरसेप्टर होता है वो हजारों करोड़ों का होता है। अब पाकिस्तान वो जो कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश है, वो कहां से वो सारी चीजों को इकट्ठा करेगा? कपिल सर, IMF से IMF के सामने 10वीं किस्त मिल। और देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहता हूं। आप और मैं जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, अगर कार लोन लेने जाते हैं तो हम कार ही खरीद सकते हैं उससे। हमारी क्रेडिट रेटिंग भी देखी जाती है, हम लोन वापस दे सकते हैं नहीं दे सकते। क्या ये इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग देखती है? क्या इन्होंने कभी ये सोचा है कि जो ये लोन लेके जाता है ये इसको खर्च कहां पे करता है? लोन तो लेके जाता है शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, क्लाइमेट के नाम पे, और 90% पैसा जाता है जनरलों की जेब में और इसके आतंकियों की जेब मिलकर। आप पूछेगी ना सर? आप तो पूछने नहीं पूछेगी सर। ये एजेंसीज, मैं तो कहता हूं ये पार्टी है उसके अंदर। $90 बिलियन का, जिसको $90 बिलियन का जिसको ऑलरेडी लोन देना हो, उसकी तो आप एप्लीकेशन भी कैसे एंटरटेन कर ले रहे हो? एप्लीकेशन को बाहर पे को उठा करके लेकिन और कटोरे में इसके ऐसे छेद हैं। देखिए, इसके ऊपर ये अपने आप पे समझता है कि मेरे पे सबसे बड़ा अस्त्र क्या है इस समय, एटम बम से भी बड़ा। ये समझता है कि मैंने जो इतने लोगों का $इतने बिलियन लोन देना है, तो मेरा अगर अस्तित्व खत्म हो गया तो उनको पैसा वापस कहाँ से मिलेगा? ये वैसे मीम के तौर पर पाकिस्तान का मजाक बहुत बन रहा था। वो मुझे बचाने अपने आप आएंगे अगर उन्हें पैसा लेना है। मतलब ये आप समझाइए, लोग मीम में इसका मजाक बना रहे थे कि भाई पाकिस्तान को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि उसको कर्जा देना है। ये सच्चाई है क्या? नहीं, सच्चाई है भाई, वो तो कहते हैं इस बात को। हाँ, वो तो कहते हैं इस बात को। सर, ये मुल्क कैसा है, इनके लोग कैसे, इनकी सरकार कैसी है, मुझे यही अभी तक समझ नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पाई हूँ, कितना ही पढ़ लूं नहीं समझ पा रही, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं अटैक मत करो, दूसरी तरफ गिदड़ बक्की दे देते हैं अटैक कर देंगे, फिर उसके बाद इनकी आवाम कुछ और कहती है, ये कुछ और जाके कर देते हैं। देखिए, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपना कितना मजाक उड़वाया CNN के ऊपर। सर, शिमला एग्रीमेंट और लाहौर एग्रीमेंट तो सबको पता है ना, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया वो भी सबको पता है। देखिए, मैं एक चीज आपको समझा दूं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो मुनीर का सिर चाहिए, मैं कह ले लो, लेकिन कितने मुनीर पैदा किए हैं इन्होंने आज तक 47 से लेकर के और अब तक, और अगला आएगा वो ये नहीं करेगा। देखिए, ये एक साइकोलॉजी, ये एक मानसिकता है। ये लोग कहते हैं हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। मैं एज ए इतिहासकार कहता हूँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कोई टेररिस्ट नहीं है और कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। ये पता किसको पैदा कर रहे हैं? ये गाजी को पैदा कर रहे हैं। गाजी आप जानते हैं कौन है? गाजी वो इस्लाम का सिपाही है जो काफिरों का कत्ल करता है या उन्हें कन्वर्ट करता है। नहीं तो सर, तो ये गाजी राजा सुहेल देव भी पैदा होते हैं सर। चाहे तो ये राजा सुहेल देव भी पैदा होते हैं अगर गाजी पैदा। नहीं, वो तो होता ही है, वो तो आज दिखा नहीं दिया भाई। मैं तो बोलता हूँ इनको, जब ये टीवी चैनल पे भी कई बार बोलते लड़ते करते, आप ही की चैनल पे हुआ है, मैंने कहा था भाई इस उम्र में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसके कटोरे में भीख आएगी कि नहीं। भारत तो चाहता है कि भाई, क्योंकि हम हमला करके जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें ये बता चुके कि टेरर कैंप्स थे और हमने हमला करके टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया। साबित होता है कि वो आतंकी फैक्ट्री चला रहा था। शाम तक कटोरे में भीख मिलेगी कि नहीं? शाम तक ये तो देखिए कि कटोरा बचता है या नहीं बचता। हाँ, वेरी ट्रू सर। सर, इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस कि हमारे पास आपके जैसे लोग हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर भेजिए, हम तैयार हैं, हमारे में क्षमता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो रो रही है, कह रही है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जंग हो गई तो क्या होगा? आप देखिए नहीं क्या कर रहे हैं, बार बार खबर आ रही है कि खाली करा रहे हैं, गाँव खाली करा। अरे भाई, खाली करा के ले जा कर रहे हैं उनको, गाजा भेज रहे हो क्या? गाजा पट्टी में भेज रहे हो क्या? अपने भी बच्चे तो तुमने हवाई जहाजों से विदेशों में भेज दिए, इनको कहाँ भेज रहे हो तुम? तो ये असल में इनके यहाँ
ये इनके अपना ही युद्ध खत्म नहीं हो रहा। इमरान खान की वो पार्टी बाहर निकल आई है कि इसको बदलो, शरीफ को। इमरान के साथ जेल में इन्होंने क्या हाल किया वो आपको मुझे मालूम है, मैं वो शब्द अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। सर अगर वो बाहर आ गए पहले तो इन्हीं के खिलाफ में जंग खोल देंगे वो लोग भी। देखिए जी, इनका किसी का, देखिए एक बात और याद रखिए, मैं आपको बता दूं, जो हम लोग एक गलती करते हैं कह के पहलगाम अलग है, मुर्शिदाबाद अलग है। नहीं, ये सब एक चेन के पार्ट है। इनके चाहे 100 संगठन हो, कि हूती हो, हिजबुल्लाह हो, जैश हो, लश्कर हो, ये सब एक है। इनका कमांड सेंटर एक है और इनका कमांड सेंटर आजकल है टर्की। टर्की जो है खलीफा बनना चाहता है गजवाए यूरोप का। वो चाहता है कि वो जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था किसी जमाने में, मैं उस ऑटोमन एम्पायर का हेड बन जाऊं बैठकर। सर बट सिंस 1952 टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो, और नेटो ट्रीटी जो कहती है उसके मुताबिक आपको लगता है वो खुले आम सपोर्ट इनडायरेक्टली हो सकता है कर दे? मुझे एक बात बताइए, टर्की ने फिर ग्रीस पे क्यों अटैक किया था? दोनों नाटो के मेंबर थे। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। सब ट्रीटी व्रीटी सब कुछ धरी रह जाती है जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है। और आज के जमाने में हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे, हमने कितना जबरदस्त जवाब दिया था अमेरिका को जब जयशंकर ने ऑयल के मसले के ऊपर रूस से ऑयल ना लिया जाए, क्या तोड़ के हमने जवाब दिया। आज भारत उस स्थिति में खड़ा है कि हम अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। सर लेकिन मैं सारी चीजें वॉर के पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूं। तुर्की क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, वो सारी सेकेंडरी। मुझे ये बताइए सर कि आज अगर कटोरे में भीख नहीं आई, दूसरा हजारों करोड़ का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, ये जो फाइटर जेट लोन ले लेकर उधार ले लेकर खरीदा, अब तो ये भी तबाह हो गया। करेगा क्या पाकिस्तान? मतलब भिखारी है और भिखारी हो चुका। और अनुराग, गोला बारूद तो 4 दिन का ही बचा था ना, वो तो कुछ घंटे का। मैंने बताया ना क्या करेगा ये, तो भाग जाएंगे बाहर। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, हमारी सहयोगी शिवानी लगातार रात से हमें पल पल की अपडेट दे रही है, वॉर फ्रंट पर मौजूद है। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ हलचल हो रही है फिलहाल? जी सारी